single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक नई जगह लेकर के जा रही हूँ। आई होप कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं। और सॉरी, मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा डिले की वीडियोस, लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पे डालती रहूँगी। तो चलिए आप चलते हैं। तो चलिएगा, अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, ये दरअसल अखनूर रोड का रास्ता है। अखनूर भी यहाँ से जाया जाता है। अखनूर, पुंछ हो गया, रजौरी हो गया, यहाँ से हम बहुत इजी वे से जा सकते हैं, क्योंकि यही रास्ता है जो आगे पुंछ रजौरी को जाता है अखनूर से होते हुए। साइड पे आप जो देख रहे थे, यहाँ पर पुल बन रहा है और मे बी शायद जल्दी तैयार हो जाएगा। पुल बहुत अच्छा बन जाएगा। उससे क्या होगा कि काफ़ी ट्रैफिक पुल की तरफ जाएगी। जब पुल से जाएगी तो नीचे जो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है तो वो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। और बहुत अच्छा मौसम था, धूप भी निकली थी। दरअसल 4 दिन से बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा भी था। लेकिन हाँ, धूप है तो काफ़ी हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। कभी अगर आप जम्मू आएँ तो आप इस रोड पे ज़रूर आइएगा। हाँ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि पुल तैयार हो रहा है। काफ़ी जल्दी तैयार हो जाएगा पुल। तो अब हम अपने रास्ते की ओर चल रहे हैं। हम अपनी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। मैं आपको प्रॉपर उसी जगह को लेकर के जा रही हूँ जहाँ पर मैंने जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सड़क साफ़ है और काफ़ी अच्छी भी सड़क बन चुकी है। साइड पर राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तवी भी बहती है। अभी थोड़ी सी बंद है, तो आप लेकिन क्योंकि पानी इतना नहीं आ रहा, उन्होंने पीछे से बंद कर दिया हुआ था, तो इसीलिए। तो अब हम सीधे चलते हैं, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सिंपल था, बहुत अच्छा था ये रास्ता। और अब हम चलते जा रहे हैं। जहाँ मैं आपको लेकर के जा रही हूँ, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता भी है। लेकिन हाँ, मेला भी लगता है, वो मैं अब आपको आगे डिटेल में बताती जाऊँगी। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर है जहाँ मैं आपको लेकर के जा रही हूँ। हाँ, हमारे JNK के लोग काफ़ी इस जगह को जानते हैं, लेकिन अगर जो बाहर के लोग हैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि इस जगह की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर मेला भी लगता है, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताती जाऊँगी। और ये इसलिए मैं आपको ये रास्ता बता रही हूँ क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल है। सॉन्ग्स लगाए हुए थे हमने और बहुत ही ज़्यादा हम रिलैक्स महसूस कर रहे थे। और अब अप्रॉक्सीमेटली अब यहाँ से 10-15 मिनट का ही रास्ता रह गया था। हाँ, यहाँ पर बसेस हो गई, हमारे यहाँ पर मैटाडोर्स चलती है। मैटाडोर्स हो गई यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ से अब हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता सीधे वहीं को जाएगा जो हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहीं मैं लेकर के जाऊँगी। हाँ, ये थोड़ा सा गांव टाइप भी है, इसको हम गांव भी बोल सकते हैं, लेकिन आजकल कुछ लगता नहीं है कि गांव भी ऐसा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी है। तो हम लोग बढ़ते जा रहे थे आगे की तरफ और बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा था और सही था, सब कुछ चल रहा। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आज मैं आपको कुछ नई जम्मू की जगह बताती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कहीं ट्रैवल ब्लॉग डाले हुए, तो इसलिए आज मैं आपको लेकर के जा रही हूँ। और ये देखिएगा, ये आगे देखिए बादल बने हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आगे। आसमान बिल्कुल नीला नीला सा लग रहा है। और ये हमने पुल क्रॉस किया। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर ही था जहाँ हमने जाना था। और बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल सड़क यहाँ से हमें साफ़ ही मिली थी। एक्चुअली यहाँ पे 3-4 बार ऑलरेडी आ चुकी हूँ और यहाँ पर मेला भी लगता है। मैं यहाँ पर आपको जो लेकर के जा रही हूँ, दरअसल इसको झिड़ी बोलते हैं। चिड़ी कोई बोलता है, कोई झिड़ी बोलता है। तो ये झिड़ी एक मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा, जिस मंदिर की मान्यता है, मैं आपको आगे जा कर के पंडित जी से पूरी आपको मैं इसकी कहानी भी बताऊंगी कि इसके आगे क्या कहानी है। और बहुत आप एंजॉय करेंगे जहाँ भी मैं आपको लेकर के जा रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है ये। कभी भी अगर आप आएँ तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। और हाँ, जब मेला लगता है तब दर्शन, बहुत टाइम लगता है दर्शन को होने में, तो दर्शन करते तब भी लोगों की मान्यता है कि दर्शन करके जाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करके जाएंगे। और देखिए सामने जो है ये मंदिर, हम पहुंच गए हैं।
और यहाँ से टर्न होते, यहाँ से भी रास्ता है अगर किसी ने पैदल जाना है। यहाँ पर हम गाड़ी लेकर के आए हैं, तो यहाँ से ही हमने टर्न किया और ये यहाँ पर पार्किंग टाइप बनी है, तो ये हमने गाड़ी यहाँ पर लगा दी है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये बाबा जित्तो का मंदिर बोलते हैं, बाबा जित्तो और बुआ दाती का मंदिर है यहाँ पर। बुआ दाती एक 5 साल की कन्या थी, वो आपको आगे जा कर के मैं पंडित जी से पूरी मैं आपको कहानी बताऊंगी कि क्या कहानी है इसकी। और इस यहाँ पर मेला भी लगता है, अगर आप कभी अक्टूबर नवंबर में आए तो यहाँ पर मेला भी लगता है। उसको हम पूर्णमासी के दिन लगता है, दरअसल उसको हम फॉर्मर फेयर भी बोलते हैं। और हर साल यहाँ पर शहीद बाबा जित्तो की याद में झिड़ी का मेला लगता है यहाँ पर। और काफ़ी सारे यहाँ पर इलाके हैं जो बाबा जित्तो की, कई जो श्रद्धालु हैं, कई जो यहाँ पर लोग आते हैं, उनके पूर्वजों की याद में यहाँ पर छोटी छोटी समाधियाँ भी, यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं। वो रास्ता दूसरी तरफ है, क्योंकि बाबा जित्तो का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है और काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, अक्टूबर नवंबर में लगता है यहाँ पर। तो ये मंदिर है, ये आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो बुआ दाती है उनको यहाँ पर खिलौने चढ़ाए जाते हैं, लोगों की मान्यता है। हमने भी यहाँ पर खिलौने चढ़ाए उनको आकर के। और अब हम आगे बढ़ते जा रहे थे और मैं आपको आगे मंदिर का भी आगे बताऊंगी कि मंदिर आगे कैसा है। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर मंदिर में आना। तो चलिए अब अंदर लेकर के जा रही हूँ। ये देखिएगा, ये मंदिर है। ये हम अंदर आ चुके हैं। कभी अगर आप अक्टूबर नवंबर में आएंगे, पूर्णमासी में यहाँ पर झिड़ी का मेला लगता है, तो आप जब आएंगे यहाँ पर तो आप देखना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दूसरे काफ़ी सारी स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं। श्रद्धालुओं की हज़ारों संख्या में यहाँ पर लोग आकर के माथा टेकते हैं। और ये देखिए, ये बाबा जित्तो और ये बुआ दाती की मूर्ति है यहाँ पर। आगे पंडित जी से मैं आपको कहानी बताती हूँ, तो आप ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। बाबा और बुआ जी हैं। आज से 700 साल इस मंदिर की स्थापना हुई थी। बाबा जी का जन्मस्थान गारकोट गांव में हुआ। बाबा जी ने अपना प्रतिनियम नियम बना लिया कि माता वैष्णो के दरबार में हर दिन, जो सर्दी गर्मी जैसा मौसम होता था, बाबा जी के दरबार में, बाबा जी माता रानी के दरबार में प्रतिदिन जाते रहे। 12 साल के बाद बाबा जी ने बाल कन्या के अवतार में बाबा जी को दर्शन दिए कि आपने क्या चाहिए। माता रानी, बाबा जी बोले, माता रानी मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता रानी फिर बोलती है, आपने जो कुछ चाहिए तो मांग लो। बाबा जी कहते हैं, एक हमारे गारकोट में पानी नहीं है, दूसरा माँ जिस कन्या के अवतार में आपने मुझे दर्शन दिए हैं, साक्षात आपने मेरे साथ रहना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके घर में 5 साल तक रहूंगी, 5 साल की कन्या के अवतार में आऊंगी, 5 साल तक आपके साथ लीला रचूंगी, खेलूंगी, 5 साल आपने मेरे साथ परवरिश करना पड़ेगी, 5 साल के बाद ऐसी कोई घटना होगी, आपने अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ सदी हो जाऊंगी। बाबा जी घर में आगे। कुछ समय बीतने के बाद उनके घर में बाल कन्या के अवतार में माता का जन्म हुआ। बाबा जी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने क्या कि उनके घर में उन्होंने परवरिश की। 5 साल तक उनकी परवरिश करते रहे। उनकी जो चाची थी बाबा जी को, उसका नाम जोजा था, वो बाबा जी के अपने 7 बेटों को बड़ाती थी, दुखी करती थी कि बाबा जी के साथ झगड़ा लवाने की कोशिश करती। इतना दुखी कर दिया बाबा जी ने, एक दिन वो अपना गारकोट गांव छोड़ दिया। पहली रात उन्होंने गरोटे गांव में निकाली, दूसरी रात में अपने मित्र के पास आ गए, लल्लो लोहार नाम था, बर्मा थे, उनके पास आ गए, उसको लेके उनके पास रहने लगे। फिर उसको लेके जाते हैं बजीत सिंह मेहते के पास, उसको कहते हैं कि हमें खेती बाड़ी दे दो। उस समय लोगों ने अच्छे अच्छे खेतर थे वो लगा दिए थे, ऐसे विराट जंगल पड़ा हुआ था बाबे के तिलाब में, उसको उन्होंने काट कूट के खेती बाड़ी बनाई। जब भी राजा ने कहा कि 3 हिस्से जो ब्राह्मण जी आपके हैं, चौथा हिस्सा होगा मेरा, वो पत्थर वाली जमीन दे दी। उन्होंने सोचा इधर क्या होगा। माता रानी की शक्ति से इतनी वो कणक हुई, उसमें कणक काट कूट के अपने जो खेतर में रखते हैं, नाई आता है कहता है हमें थोड़ी दे दो। नाई जब लेने के लिए आता है तो बाबा जी ने कहा मेरा हिसाब किताब जब बजीत सिंह मेहते के साथ नहीं होगा तब तक मैं दाने नहीं दूंगा।
उस नाई ने कान भरना जासूसी करना शुरू कर दी उसको कि ये बंदा अपने गारकोट में अनाज भेज रहा है। राजे तो पहले भी ये चाहते थे कि जो है तो हमारा ही है। उसके बाद उन्होंने बाबा जी ने बहुत समझाया, जब भी उनकी बात ना मानने पर उन्होंने ऐसा कहा कि अपने हिस्सा ले जाओ। बाबा जी ने कहा हमारा हिस्सा रहने दो। जब भी उनकी बात ना मानने पर उसने राजा ने छीनने की कोशिश की। बाबा जी अपने घर में जाते हैं, खंजर लेके उस कनक के ऊपर चढ़ के वजीर सिंह मेहते को बोलते हैं, सूखी कनक नहीं खाने दूंगा और खून और मांस लगा के दूंगा। बाबा जी पहला खंजर जब आपके छाती के सीने पर मारते, उस समय आन बारिश तूफान कलकत्ती बिजली। दूसरा खंजर बाबा जी मारते हैं उस कनक के ऊपर। बाबा जी अपना शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद उनकी डेड बॉडी जहाँ चिड़ी गांव में सिंबल के पेड़ में डाल देते हैं पैक करके। जब भी बुआ दादी रोते चिल्लाते बाबा के तालाब में जाती है, ढूंढते ढूंढते जहाँ आपके पिता को जब लाश मिलती है, इसी जगह अपने पिता की भगवती का रूप धारण करके पेड़ से नीचे लाश उतार के सिंबल से जहाँ चिता बनाती है, चिता बना के आग लगाती है। बुआ दादी अपने पिता को आग लगा के बुआ दादी अपने पिता के साथ इसी जगह सदी हो जाती है। इसको सदी स्थान बोलते हैं। कल 5 साल की बुआ दादी अपने पिता के साथ सदी हुई। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। बहुत सांझ दरबार की बाबा जी ने अपनी खेती बनाई थी। उधर जंगल में काटते काटते उस जंगल में एक परिवार का बुजुर्ग था भगत जाति का, उसको बाहर निकाल दिया था। घर वाले फैमिली ने जंगल में छोड़ दिया। बाबा जी ने जंगल काटते काटते जब उसको देखा कि उसको पूछा क्या, बोलने लगा मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया, जंगल में कोट पड़ा हुआ। बाबा जी ने कहा इस स्नान को साथ आप तालाब में स्नान करो, वो ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने परिवार के साथ नहीं रहा, फिर वो बाबा जी के साथ ही रहा, उन्हें जिंदगी गुजारी। और ये देखिएगा यहाँ पर साथ ही में ये बुआ दादी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर आपने बाबा का तालाब के बारे में भी सुना है। मैं आपको आगे जाकर के बाबा का तालाब ही लेकर के जाऊँगी। वो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी से, नहीं तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी, वॉकिंग पे भी आप इसको जा सकते हैं। नहीं तो बसेस वगैरह भी चलती है, मेटाडोर चलती है हमारे यहाँ पर, तो आप उसके ज़रिए भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर जो उन्होंने हमें कथा सुनाई है, बहुत मान्यता है इस कथा की। तो अब ये देखिएगा, अब हम यहाँ पे बाबे का तालाब हम पहुँच गए हैं। यहीं पर ही थोड़ा आगे जा कर के यहाँ पर छोटी छोटी सी समाधियाँ, मंदिर भी बना हुआ है। बाबा जित्तो का मंदिर हमें घार कटरा के आगे जा कर के पड़ता है। वहाँ पे भी आपको ऐसा ही मंदिर मिलेगा और बहुत अच्छा मंदिर है वो भी। मैं काफ़ी छोटी थी जब मैं गई थी, लेकिन मैं आगे आपको वहाँ पे भी ज़रूर लेकर के जाऊँगी। और ये देखिएगा, अभी हम यहाँ पर बाबे का तालाब पहुँच गए हैं। और ये देखिएगा, ये अब हम पहुंच गए यहाँ पर। यहाँ पर जब मेला लगता है, मेला अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर या नवंबर में पूर्णिमा पे लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। और उस पूर्णिमा में लोग यहाँ पर आकर के पहले स्नान करते हैं और उसके बाद जाते हैं बाबा जित्तो और बुआ दादी के मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं। और यहाँ पर उनकी हर मुराद पूरी होती है। किसी की कोई भी मुराद है, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मान्यता है। तो आप भी ज़रूर आइएगा, ज़रूर यहाँ पर माथा टेकिए। और आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे, बहुत बड़ा तालाब है ये। तकरीबन काफ़ी स्टेट्स के लोग यहाँ पर आते हैं माता के यहाँ पर माथा टेकने, यहाँ पर बाबा जित्तो के माथा टेकने आते हैं। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत इजी वे से आप यहाँ पर माथा टेक सकते हैं। यहाँ पर आकर के कोई रोक टोक नहीं है, किसी चीज़ की कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मेला जो मैं आपको बता रही हूँ, पूर्णमासी में पूर्णिमा पे जो मेला होता है, 5 से 6 दिन का मेला चलता है यहाँ पर। और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर झूले लगे होते हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ पर। हाँ, अभी कोविड की वजह से नहीं हो पाया था इस साल, लेकिन आगे जब भी कोविड ख़त्म होगा तो ज़रूर होगा। अगर नहीं भी आप मेले में आ पाएँ तो आप ऐसे ज़रूर आइएगा, ज़रूर आकर के यहाँ पर आप माथा टेकिएगा। आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत ही, एंड आई होप कि
मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अभी कोविड दोबारा से बढ़ रहा है तो मैं धीरे धीरे अपने ट्रैवल ब्लॉग्स और भी डालती रहूँगी। आप भी जब घर से निकलें तो मास्क वगैरह सैनिटाइज़र ज़रूर रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरी कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगी। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।